किसी ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक लोहार रहता था। वो अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। रहमत का खानदान नस्ल दर नस्ल लोहार का है, काम करता आया था और ये हुनर उसे अपने वालिद और दादा से वर्से में मिला था। लोहे को शक्ल देना, हथौड़े की हर ज़र्ब में जान डालना और मजबूत और पायदार औजार तैयार करना रहमत की ज़िंदगी का हिस्सा था। रहमत का दिन सुबह सवीरे तुलुआ होते सूरज के साथ शुरू होता। वो नमाज पढ़ता, दुआ करता और अल्लाह से अपनी मेहनत का थमर मांगता। उसके बाद वो अपनी छोटी से दुकान का रख करता, जहाँ एक पुरानी भट्टी, हथौड़ा और कुछ लोहे के अवजार उसके हमसफर होते थे। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने औजारों को भी साफ रखता। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने औजारों को भी साफ रखता। कहता था कि एक लोहार के औजार उसकी इज्जत हैं और अगर वो खुद उनका ख्याल नहीं रखेगा तो काम में बरकत कैसे होगी। गांव के लोग रहमत की ईमानदारी और खुलूस की बहुत कदर करते थे। जो कोई भी उससे काम कराने आता, वो जानता था कि रहमत न सिर्फ बेहतरीन मयार का काम करेगा बल्कि अपनी मेहनत के बदले जायज़ मजदूरी ही लेगा। वो है कभी किसी को धोखा नहीं देता था और हमेशा दियानतदारी से काम करता। एक दिन गांव के एक जमींदार ने रहमत से अपनी खेतों के लिए एक खास किस्म के औजार बनाने की दरख्वास्त की। जमींदार के पास काफ़ी पैसा था और वो रहमत को बड़ी रकम देने की पेशकश भी कर रहा था, लेकिन रहमत ने कहा, मैं आपसे इतना ही लूंगा जितना मेरी मेहनत का हक बनता है। ज्यादा पैसे लेना मेरे ईमान के खिलाफ है। रहमत की ये बात जमींदार को बहुत पसंद आई और उसने रहमत की मजीद तारीफ की। कुछ दिनों बाद रहमत ने जमींदार के औजार तैयार करके उसे दे दिए। जमींदार ने देखा कि औजार न सिर्फ मजबूत थे बल्कि उनकी कारीगरी भी बेहतरीन थी। वो बहुत खुश हुआ और रहमत को दुआएं दें। रहमत का ईमान था कि रिज़्क हलाल में बरकत होती है। वो कभी ज़्यादा पैसों या दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भागता था। इसका दिल साफ और नीयत पाक थी और यही है वजह थी कि गांव में सब उसकी इज्जत करते थे। यहाँ तक कि जो लोग उसके गाहक नहीं भी थे, वो भी उसके पास मशूरा लेने आते थे। रहमत हमेशा सबकी मदद करता और कभी किसी को खाली हाथ न भेजता। एक दिन गांव में एक ताजिर आया जिसे रहमत के हुनर के बारे में सुनकर दिलचस्पी हुई। उसने रहमत से बड़े पैमाने पर औजार तैयार करने का आर्डर दिया और साथ में बड़ी रकम की पेशकश भी की। ताजिर ने कहा कि अगर रहमत जल्दी से ये काम मुकम्मल कर देगा तो उसे मजीद इनामात मिलेंगे। रहमत ने ताजिर की बात सुनी और कहा, मैं जल्दी काम नहीं कर सकता, लेकिन जो काम करूंगा वो मयार में बेहतरीन होगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो शायद किसी और से बनवा लें। ताजिर रहमत की दियानतदारी से मुतासिर हुआ और उसे काम करने की इजाज़त दे दी। कुछ महीने बाद जब रहमत ने औजार मुकम्मल किए तो ताजिर ने देखा कि औजार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो बहुत खुश हुआ और रहमत को मज़ीद आर्डर देने का वादा किया। रहमत की ज़िंदगी में कभी कभार मुश्किलात भी आएं। एक बार उसकी भट्टी टूट गई और उसे मरम्मत करने के लिए काफ़ी रकम दरकार थी। वो सोच में पड़ गया कि कहाँ से ये पैसे आएंगे, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपने काम को जारी रखा। वो मेहनत करता रहा और गाहकों से मिलने वाली थोड़ी थोड़ी रकम जमा करता रहा। कुछ महीने बाद रहमत ने भट्टी को मरम्मत करवा लिया और उसका काम दोबारा पूरी रफ्तार से चलने लगा। गांव के लोग इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि रहमत सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि इसका मकसद अपने गाहकों को खुशी और इत्मीनान देना है। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया जिसका घोड़ा बीमार हो गया था। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे अपने घोड़े के लिए लोहे का एक खास नाल चाहिए था। रहमत ने मुसाफिर की मुश्किल देखी और बगैर किसी मुआवजे के उसके घोड़े के लिए नाल बना दिया। मुसाफिर ने रहमत का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और नेक दिल लोग आजकल कम ही मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रहमत की जिंदगी का यही उसूल था कि वो हर एक की मदद करे, चाहे वो उसका गाहक हो या ना हो। वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता और नेक अमल करता। इसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी में बरकत डाली थी। साल गुजरते गए और रहमत बूढ़ा होने लगा, लेकिन इसके हाथों की ताकत और दिल की सच्चाई है वैसी ही थी जैसे जवानी में थी। इसने अपने बेटों को भी यही सिखाया कि काम में ईमानदारी और मेहनत से
کبھی نہ گھبراؤ اور ہمیشہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرو۔ آخری دنوں میں رحمت کے گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی ایمانداری سے گزاری اور ہمارے لیے ایک مثال بنے۔ ہم تم سے بہت کچھ سیکھے ہیں اور تمہاری زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا، جو کچھ میں نے کیا وہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یوں رحمت کی زندگی محنت، ایمانداری اور سچائی کی ایک خوبصورت داستان بن گئی، جسے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔